तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक, क्योंकि आज की इस वीडियो में सबसे बड़ा एक्सपोज होने वाला है और वो है मारुति वैज मारुति के बीच। दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिक रही कार मारुति कंपनी की है और उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा अंधविश्वास। हालांकि कुछ रीजन पाए गए हैं, जैसे मारुति की कार्स का फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम होता है, मारुति की कार्स का मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के कई कोनों में लोगों की पसंद सिर्फ मारुति होती है। और कार्स के मुताबिक मारुति की कार्स में बहुत सारी फैसिलिटीज भी देखने को मिल जाती है। मारुति के प्राइसेस भी बहुत कम रहते हैं, लेकिन हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि मारुति की कार्स अनसेफ आज भी है, और यही हम आगे वीडियोस में जानने वाले हैं। तो अभी तक वीडियोस पे बने हैं तो इसका मतलब आप भी इंटरेस्टेड हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में क्या सही क्या गलत है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। 2020 में पैंडेमिक सिचुएशन थी, जब कोविड इतनी ज्यादा फैल रखा था कि जिसकी वजह से लोग अफरा तफरी में थे और लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एंड उस समय 17,59,000 कार्स मारुति ने बेची, या यूं कहूं कि उस टाइम तक 17,59,000 कार्स मारुति कंपनी बेच चुकी थी। और 2020 के मुकाबले 2023 की बात करूं, इसका रिकॉर्ड 21,35,000 पहुंच गया। अब जो सेल में इंक्रीजमेंट देखने को मिला है वो 8.6% देखने को मिल रहा है। हालांकि ये खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि मारुति इंक्रीजमेंट कर रहा है हिंदुस्तान में सेल्स, कार सेल करके अपनी, और लोग मारुति की कार्स को चूज करते हैं। नो डाउट कि उसका एक्सटीरियर लुक बहुत अच्छा होता है, बहुत इंपैक्टफुल होता है, बट जितना अच्छा वो लुक, जितना अच्छा वो डिजाइन देने की कोशिश करता है, उतनी ही अच्छी मारुति अगर सेफ्टी भी देना स्टार्ट कर दे, बिल्ड क्वालिटी भी देना स्टार्ट कर दे, तो ये जो मैं आंकड़े आपको बताने वाला हूँ डेथ मौतों के, वो शायद कम हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान टाइम्स की, तो उनके अनुसार से सेफेस्ट कार जो 5 स्टार ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार अचीव करके बैठी हुई है, उनकी लिस्ट कुछ बहुत ही कम है, जिनमें टाटा की सफारी फेसलिफ्ट शामिल है, वॉक्सवैगन वर्चू शामिल है, स्कोडा स्लेविया, हुंडई की वर्ना, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा पंच, महिंद्रा एक्सयूवी 300, टाटा अल्ट्रोज, टाटा की नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी 700। हालांकि इसकी लिस्ट में मारुति की भी कुछ कार्स को शामिल किया गया था जिन्होंने 5 स्टार क्लेम कर रखा, जैसे कि ब्रीजा जो सेफेस्ट कार में आ जाती है, एस क्रॉस जो सेफेस्ट कार में आती है, और बलेनो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब लोगों का अक्सर ये भी कहना रहता है कि जब मौत आनी है तो आनी है, फिर 5 स्टार रेटिंग हो चाहे 10 स्टार रेटिंग क्यों ना मिल रही उसे। मैं इस बात से कुछ हद तक तो सहमत हूँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर पर भी विश्वास रखता हूँ और साइंस पर भी। और उसी के अनुसार मुझे एक रिपोर्ट मिली जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट की गई थी। 2022 में गवर्नमेंट ने 6,11,000 एक्सीडेंट्स दर्ज किए, जिनमें से 1,68,491 केसेस ऐसे थे जिनमें ऑन द स्पॉट बंदे की डेथ हो चुकी थी, जो भी थे उसमें कार्स में। और ये डेथ स्कोर जो है वो कम नहीं हुआ, क्योंकि 6 लाख एक्सीडेंट थे जिनमें से 4 लाख इंजरी हुए थे एंड 1,68,000 तक लोग मारे गए थे। 2023 में इनके एक्सीडेंट का जो रेशियो रहा वो 9% से लेकर के 15% बढ़ गया, और इस 15% के रिकॉर्ड में ये पाया गया कि इससे 35% कार कंपनी मारुति की थी जिनमें लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि ये एक इकलौता रीजन नहीं है, क्योंकि इसका दूसरा रीजन ये भी है कि लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। हमारे हिंदुस्तान में 81% लोग, यानी कि 81% ऑफ कार ओनर्स जो टाटा, महिंद्रा, मारुति और ना जाने कौन कौन सी कार कंपनीज के होंगे, वो लोग सीट बेल्ट पहनते ही नहीं है। 81% लोग जो एक्सीडेंट में मारे जाते। और इसका दूसरा रीजन ये भी पाया गया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के IIT रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है, दिल्ली के अंदर 30 से 36% तक लोगों की मौत का कारण सरकार होती है, के द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्ग और उनके द्वारा रोड कंस्ट्रक्शन। क्योंकि रोड बनते तो हैं, बट वो एक साल भी नहीं टिक पाते हैं, उससे पहले निकल जाते हैं। टूल टैक्स, कार परचेज करने जाओ तो आपके ऊपर रोड टैक्स और न जाने कौन कौन से टैक्सेस लगाए जाते हैं, लेकिन सरकार अपने उन टैक्सेस से सिर्फ अपना पेट भरती है, जनता का नहीं। खैर, यहाँ पर मैं राजनीतिक पॉइंट पे बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ कुछ रिकॉर्ड्स पाया गया जिसमें सरकार की भी गलती होती है। लेकिन इन सभी रिपोर्ट्स के अनुसार ये रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत नहीं है कि मारुति की कार्स अनसेफ है और अनप्रोटेक्टेड है, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट्स की वीडियोस वायरल होती हुई नजर आती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मारुति सुजुकी की कार्स देखी जाती है। और दोस्तों, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बट मैं इतना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मत कीजिए लाइक, लेकिन शेयर कीजिए, ताकि उनको थोड़ी नॉलेज मिल पाए, समझ आए, जो लोग है ना मारुति की तरफ भागते हैं। क्योंकि मायने ना 50, 60 या 1 लाख रुपए नहीं रखता है। अगर आपकी जिंदगी 1 लाख रुपए की है तो आप सस्ती कार परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगती है कि आपकी जिंदगी कई लाखों की है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बाकी आप अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड रहा सवाल आप लोगों के इस क्वेश्चन का कि अगर आप मारुति की कार्स ना खरीदें तो किस कंपनी की कार्स खरीदें, तो दोस्तों मैं किसी भी तरीके से किसी भी कार कंपनीज की या किसी भी कार की कोई यहाँ पर तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई मैं इसका कैंपेन चला, बट मैं अपने ऑडियंस को एक बेहतर गाइडेंस देने की कोशिश में हूँ। और ये गाइडेंस आप अपने तरफ से भी यूज कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार मारुति की कुछ कार्स पाई गई जो 5 स्टार रेटिंग्स लेकर के आई है, जिन्होंने सेफ्टी में अच्छा स्कोर किया है। तो आप उन कार्स को चूज कर लिए। सिर्फ परफॉर्मेंस टार्क मत देखिए, टार्क
की आप पावर देख करके कार मत परचेज कीजिए, कार परचेज कीजिए जिसमें सेफ्टी भी हो। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड जय हिंद, जय भारत।